अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जीनियस। आई एम ओवैस अहमद। तो आज की इस वीडियो में हम 17.1 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग के जो 4 सवाल थे 17.1 के, वो हम इससे प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाकर प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं। और क्वेश्चन आपके पास सामने चल रहे होंगे तो आप वहां से क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। अच्छा, अभी जो क्वेश्चन नंबर हम 5 करने जा रहे हैं, क्या है कि राइट एन इक्विवेलेंट सेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने इक्विवेलेंट सेट लिखना है, नीचे आपको 2 उसके सवाल दिए में, तो उसका आपने इक्विवेलेंट सेट लिखना है, इम्प्रॉपर सबसेट लिखना है और 3 आपने क्या करने हैं, 3 आपने उसके प्रॉपर सबसेट बनाने। अच्छा, ये पार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो अगर आप समझ लेंगे तो ये सवाल करना आपके लिए बिल्कुल इजी काम हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट सेट, और एक हम देख लेंगे यहाँ पे इक्वल सेट। ठीक है, हमें सवाल में तो फिलहाल इक्विवेलेंट का बोला हुआ है, तो इक्वल भी मैं इसके साथ आपको समझा देता हूं। देखिए, ये आपके पास एक सेट है, यहाँ पे एक सेट आपके पास है 1, 2, 3, 4। ठीक है, और एक सेट आपके पास यहाँ पर है ABCD। ठीक है, ये 2 सेट आपको दिए हैं। अब देखिए, इक्विवेलेंट सेट आपके पास ऐसा सेट होता है, इसके अंदर देखें, सेट ए के अंदर आपके पास कितने मेंबर हैं, 1, 2, 3, 4, और बी के अंदर भी देखें कितने मेंबर है, 1, 2, 3, 4। तो इक्विवेलेंट सेट आपके पास ऐसा सेट होता है जिसके अंदर जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद सेम हो। एलिमेंट्स भले सेम ना हो, बल उनकी तादाद सेम हो। जैसे कि यहाँ 1, 2, 3 है, यहाँ ABC है, एलिमेंट तो सेम नहीं है लेकिन उनकी तादाद सेम है। यहाँ भी 4 है तो यहाँ भी 4 है। ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट की तादाद सेम हो, वो सेट आपके पास क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट को हम इस तरह लिखते हैं कि A इक्विवेलेंट है किसके, B के। ये जो साइन है, इस तरह का साइन किसको शो करता है, इक्विवेलेंट को शो करता है। ठीक है, अब इक्वल सेट को देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे लेता हूं, एक सेट A है 1, 2, 3, 4। ठीक है, और उसके साथ एक सेट B है 4, 3, 2, 1। अब देखें, यहां पर जो सेट के एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, यहां भी 4 है और यहां भी 4 है, लेकिन यहां पर एलिमेंट भी सेम है। एलिमेंट की तादाद तो यहाँ सेम है लेकिन उसके अंदर के जो एलिमेंट है वो भी सेम है। किस तरह, 1 यहां भी है, 1 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी, 3, 4 और 3, 4 यहां भी है। तो ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट की तादाद भी सेम हो और एलिमेंट खुद भी सेम हो, तो वो सेट क्या कहलाता है, इक्वल सेट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि A इक्वल है B के। हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि A इक्वल है B के। तो इक्वल सेट के लिए हम ये इक्वल का साइन यूज करेंगे और इक्विवेलेंट सेट के लिए हम ये वाला साइन यूज करेंगे। तो ये 2 आपके पास सेट थे, एक आपके पास इक्विवेलेंट सेट था और दूसरा आपके पास कौन सा था, इक्वल सेट था। अच्छा, ये 2 आपने समझने के बाद, इसके बाद हमारे पास है सबसेट को समझना। देखें, सबसेट क्या होता है। सबसेट अगर आपको समझ आएगी जब भी आपको इसका इम्प्रॉपर और प्रॉपर सबसेट अच्छे तरीके से समझ आएगा। अच्छा, अब यहां पर देखें, सबसेट आपके पास समझाने के लिए मैं एक सेट यहां पर ले लेता हूं कि एक सेट आपके पास है 1, 2, या इस तरह कर लेते हैं, एक सेट आपके पास है 2, 4, 6। ठीक है, और एक बी सेट आपके पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 2 सेट आपके पास है। एक सेट आपके पास ए है, क्या है, 1, 2, 3 और 2, 4, 6, और बी सेट आपके पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, देखिए, ए सेट के तमाम एलिमेंट क्या हैं, बी सेट में मौजूद हैं। ए सेट के तमाम एलिमेंट बी सेट में मौजूद हैं, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। ए बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। अगर किसी एक एलिमेंट के, जो किसी एक सेट के एलिमेंट
दूसरे सेट के अंदर मौजूद है तो वो उसका सबसेट कहलाता है। ठीक है, 2 4 6 यहाँ भी है लेकिन 2 4 6 यहाँ भी मौजूद है, तो ए के तमाम एलिमेंट बी में है तो ए बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। तो ये तो सबसेट की आपकी तारीफ हो गई और ये इसकी एग्जांपल हो गई। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास एक होता है प्रॉपर सबसेट, एक आपके पास होता है प्रॉपर सबसेट और एक आपके पास होता है इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इसको देखते हैं। अब देखिए, इसको समझने के लिए यहां पर मैं कहता हूं कि एक ए सेट है आपका, क्या है 2 4 6, इसी की एग्जांपल ले लेते हैं, और बी सेट आपके पास है 1 2 3 4 5 तक कर लेते हैं, सॉरी 6 भी होगा, 6 भी होगा, जब भी तो सबसेट बनेगा। देखो ये ए सेट बी का सबसेट है, ए सेट बी का सबसेट है क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद है, लेकिन ए और बी सेट आपस में इक्वल नहीं है, आपस में बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 तक है और ये कहाँ है 2 4 6 तक ही है। ए जो सेट है वो बी सेट का सबसेट तो है लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है, तो ऐसा सेट क्या कहलाएगा, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट है और ए और बी आपस में बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ए बी का क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अब यहां पर मैं एग्जांपल आपके पास देता हूं। एक सेट आपके पास ए है, क्या है 1 2 3, और एक बी सेट भी आपके पास क्या है 1 2 3। अच्छा, अब यहां पर देखें, ए जो है बी का सबसेट है, कैसे? क्योंकि ए की तमाम वैल्यूज बी में मौजूद हैं, ए की तमाम वैल्यूज क्या है, बी के अंदर मौजूद है। ये देखें, ए की तमाम वैल्यूज बी में मौजूद है लेकिन ए और बी आपस में बराबर है। तो इम्प्रॉपर सबसेट आपका ऐसा सबसेट होता है कि ए बी का सबसेट तो है लेकिन ए और बी आपस में बराबर भी हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, कि यहां मैं लिख देता हूं, ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। देखें, प्रॉपर के लिए आप क्या करना है कि ए बी का सबसेट है लेकिन वो आपस में सेट बराबर नहीं होंगे, और इम्प्रॉपर के लिए क्या है कि ए जो है वो बी का सबसेट तो है लेकिन ये दोनों आपस में बराबर है सेट, ये भी 1 2 3, ये भी 1 2 3, तो इस तरह के सबसेट को हम क्या कहते हैं, ये आपके पास इम्प्रॉपर है। अच्छा, अगर मैं यहां पर एक सेट और लिख दूं, यहां मैं सी सेट बनाता हूं, उसके अंदर मैं वैल्यूज लिख देता हूं 4 5। अब मुझे ये बताएं कि ये जो सी है ये ए का सबसेट बनेगा या बी का सबसेट बनेगा। अब जाहिर सी बात है 4 5 देखें इसमें मौजूद नहीं है, इसमें 4 5 मौजूद है, तो सी जो है वो बी का क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। ठीक है, तो ये आपके पास सबसेट था, ये प्रॉपर सबसेट था और ये इम्प्रॉपर सबसेट था। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आपने सवाल को किस तरीके से सॉल्व करना है। अच्छा, आप देखें इसके अंदर सवाल क्या है कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका, ठीक है, सामने चल रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये आपका 5 है। एक्सरसाइज ये आपकी कौन सी है, 17.1 है, 17.1 ये आपकी एक्सरसाइज है। अच्छा, देखिए यहाँ पे क्या आपको एक सेट दिया हुआ है AEIOU, कह रहे हैं कि इसका आपने एक इक्विवेलेंट सेट बताना है, एक इम्प्रॉपर सबसेट बताना है और 3 आपने इसके क्या बताने हैं, प्रॉपर सबसेट बताने हैं। देखिए, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है कि जो मेंबर की जो तादाद है वो तो आपकी सेम होगी, मसलन 1 2 3 4 5 इसके अंदर मेंबर है, मेंबर की तादाद तो इसमें सेम होगी लेकिन जो मेंबर है ना वो सेम नहीं होंगे। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सेट बनाना चाहूं तो मैं इसका सेट आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका इक्विवेलेंट सेट ऐसे बना देता हूं कि 1 2 3 4 5, क्योंकि देखिए इसमें भी 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो यहाँ भी मैंने क्या लिखा, 5 लिखा। इक्विवेलेंट के अंदर जो एलिमेंट है वो सेम नहीं होते, उनकी तादाद सेम होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कहा है कि एक इम्प्रॉपर सबसेट बताना है, तो इम्प्रॉपर सबसेट कैसे होता है कि एक सेट के एलिमेंट अगर दूसरे में मौजूद हैं वो आपका सबसेट होता है।
अगर वो दोनों सेट आपस में बराबर हो जाएं तो वो इम्प्रॉपर हो जाता है। तो इसका इम्प्रॉपर कैसे बनेगा, इसी को आप उतार दें, यही जो सवाल आपको दिया हुआ है ना, इसको ही आप उतार दें, तो ये आपके पास इसका क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। कैसे, देखो इसकी वैल्यूज इसके अंदर मौजूद है लेकिन ये आपस में दोनों बराबर भी हैं। तो इम्प्रॉपर का मैंने आपको यही बताया था कि दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर अच्छा अब देखिए यहाँ पे इसके क्या बनाने हैं आपने, 3 प्रॉपर सबसेट, आपने इसके 3 प्रॉपर सबसेट। अब देखिए सबसेट अपनी मर्जी से आप कुछ भी बना दें, यहां से कोई भी आप वैल्यूज ले सकते हैं, 1 2 3, जरूरी नहीं कि जो बुक के अंदर प्रॉपर सबसेट बनाए आप वही बनाए। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि एक सेट की वैल्यू दूसरे सेट में तो मौजूद हो लेकिन वो आपस में बराबर ना हो। अब देखें प्रॉपर सबसेट में ऐसे भी बना सकता हूं, इसमें से मैं एक ए उठा लेता हूं, देखें ए इसका क्या है, सबसेट है, लेकिन ये सेट और ये सेट बराबर नहीं है, तो एक प्रॉपर बन गया। दूसरा आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना लें, दूसरा आप ई ले लें, इस तरह भी हो सकता है, और तीसरे में मैं आई ले लेता हूं, इस तरह भी ये बन सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो बुक में है वही सेम टू सेम आप बनाए। हाँ, आप यहाँ से 2 भी ले सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आप ए ई को ले लें यहाँ पर, या आई ओ को ले लें, या ई यू को ले लें, मर्जी है आपकी, इसी सेट में से आपने निकालने हैं, लेकिन वो बराबर ना हो। देखिए मैंने एक किसका क्या बनाया, प्रॉपर सबसेट बनाया, ये और ये आपस में बराबर नहीं, लेकिन ई इसमें मौजूद है, तो ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो ये आपके पास इसके पार्ट 1 के इसके सवाल हैं। अच्छा अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। इसके अंदर आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, कह रहा है कि x सच डेट x बिलोंग टू इंटीजर, x जो है वो इंटीजर से बिलोंग करता है। अच्छा यहाँ पे आपको ये जो फॉर्म दी हुई है ना वो बिल्डर फॉर्म दी हुई है, तो इसको मैं चेंज करके टेबुलर फॉर्म में लिख देता हूं ताकि सॉल्व करने में आसानी होगी। देखो किस तरीके से, यहां पर कह रहा है कि x जो है ना वो ग्रेटर देन है -2 से, तो -2 से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, -1 होगी, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि -2 भी इसके अंदर शामिल है, तो यहां हमारे पास क्या बनेगा, -1 -2। अब यहां कह रहा है कि x छोटा है 2 से, लेकिन 2 भी इसके अंदर शामिल है, तो आपके पास इसकी इंटीजर्स कैसे बनेगा, -1 -2 0, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि x जो है ना 2 से छोटा है तो 2 भी शामिल है, 1 आएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसकी मैंने टेबुलर फॉर्म बना दी। अब हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए अब क्या बोला हुआ है कि सबसे पहले इक्विवेलेंट सेट आपको एक बनाना है, तो अब देखिए इसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5, तो आपने ऐसा सेट लिखना है कि जिसमें ये तादाद सेम हो लेकिन ये एज इट इज नंबर सेम ना हो। तो यहाँ मैं एक सेट बना लेता हूँ, ए बी 1 2 3 4 5 ना, तो मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी ई। तो ये देखें आपके पास इसमें भी कितने आ गए एलिमेंट, 5 आ गए, तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। तादाद तो सेम है दोनों की, लेकिन नंबर आपस में क्या है, मेंबर अलग अलग है। अच्छा अब यहाँ पे कह रहा है कि एक आपने इम्प्रॉपर बनाना है, तो इम्प्रॉपर आपके पास कैसे बनेगा, इम्प्रॉपर के लिए मैंने क्या बताया था कि सेट की तमाम वैल्यू दूसरे सेट में मौजूद होती है लेकिन दोनों सेट बराबर होते हैं। तो इसका इम्प्रॉपर सबसेट कैसे बनेगा, इसी को उठा के आप लिख दें, यही इसका क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, यही इसका क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अच्छा अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव कर दें, क्योंकि ये पॉजिटिव भी होता है हमारे पास, तो आप यहाँ पे पॉजिटिव कर दें, यहाँ भी पॉजिटिव कर दें, यहाँ भी पॉजिटिव कर दें। अब 3 आपने प्रॉपर सबसेट बनाने, तो सबसेट का तो पता है कि एक वैल्यू, एक सेट की वैल्यू दूसरे सेट में मौजूद होती है लेकिन वो सेट आपस में बराबर नहीं होते। तो मैंने इससे पहले जो सवाल में आपको एक एक सेट की वैल्यू का जो है ना प्रॉपर सबसेट बना के दिखाया था, यहाँ मैं 2 का बना के दिखा देता हूँ। जैसे देखिए उठाना आपने इसी में से, -1 -2 आप यहाँ पे कर लें, एक आपके पास प्रॉपर सबसेट ये हो गया, दूसरा आप यहां से उठा लें -1 और 0 को उठा लें, इस तरह भी आप कर सकते हैं। तीसरे के लिए आप यहां से उठा लें -1 और +1 को उठा लें। अभी देखिए तीनों जो है प्रॉपर सबसेट है इसके, क्योंकि देखिए -1 -2 इसमें मौजूद है लेकिन दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये इसका आपके पास आंसर है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अच्छा अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या कह रहा है कि राइट एनी 2 एग्जांपल ऑफ सिंगलटन सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म।
आपने सिंगलटन सेट की 2 एग्जांपल देनी है, वो भी बिल्डर फॉर्म के अंदर देनी है। अच्छा, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सिंगलटन सेट क्या होता है। देखिए, सिंगलटन सेट आपके पास ऐसा सेट होता है, सिंगलटन सेट आपके पास ऐसा सेट होता है कि उसके अंदर एक ही एलिमेंट मौजूद होता है। कितना? एक ही एलिमेंट मौजूद होता है। जैसे कि 1 आपके पास सिंगलटन सेट है, अगर मैं 2 ले लूं, ये भी आपके पास क्या है? सिंगलटन सेट है। तो ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही मेंबर मौजूद हो, वो आपके पास कौन सा सेट कहलाता है? सिंगलटन। अब वो एक मेंबर कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है इस तरह। तो ए बी सेट के अंदर एक ही मेंबर मौजूद है, तो ये भी आपके पास कौन सा सेट कहलाएगा? सिंगलटन सेट कहलाएगा। तो सिंगलटन सेट ऐसा सेट है जिसके सेट के अंदर एक ही मेंबर मौजूद हो। ठीक है, अब सवाल की तरफ चलते हैं। इसकी 2 एग्जांपल यहाँ मैंने लिखी हुई है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि x सच डेट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करते, लेकिन लिखा है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब ये देखते हैं कि सिंगलटन किस तरीके से। यहाँ लिखा हुआ है x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अगर मैं यहाँ पे रूट ले, दोनों तरफ रूट ले लेता हूँ, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ x बचेगा और 16 का रूट है 4, तो हम क्या लगाते हैं? प्लस माइनस 4। अब देखें, आप तो बोलेंगे सर +4 भी आ रहा है, -4 भी आ रहा है। नहीं, यहाँ नेचुरल नंबर बोला हुआ है, तो नेचुरल नंबर आपके पास पॉजिटिव ही होते हैं, तो हम यहाँ पे एक ही 4 लेंगे। क्या लेंगे? एक ही 4 लेंगे। तो देखिए, सेट के अंदर एक ही नंबर आ रहा है 4, तो ये एग्जांपल आपकी किसकी हो गई? सिंगलटन सेट की हो गई। और ये एग्जांपल आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर है। ठीक है, अब ये वाली एग्जांपल को देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है कि x सच डेट x बिलोंग टू इंटीजर। कह रहा है कि जो x है ना, वो बड़ा है किससे? -1 से। x बड़ा है -1 से और x छोटा है 1 से। अब मैं आपको अगर यूं लिख के दिखाऊं कि नंबर लाइन के ऊपर 0, इसके बाद आता है 1, +1, +2, इस तरीके से वो चलती जाती है। अगर 0 के इस तरफ हम देखें तो क्या आता है? -1, -2। अब देखें, 0 बड़ा है या -1, तो बिल्कुल 0 बड़ा है। माइनस की वैल्यू जो होती है वो 0 से क्या होती है? छोटी होती है। माइनस की वैल्यू 0 से छोटी होती है। यहाँ कह रहा है कि x बिलोंग करता है इंटीजर से, लेकिन x बड़ा होना चाहिए -1 से, इससे बड़ा होना चाहिए तो इस तरफ है, और 1 से छोटा होना चाहिए, +1 से, इससे बड़ा होना चाहिए इस तरफ और इससे छोटा होना चाहिए इस तरफ। अब देखें, सेट के अंदर एक ही वैल्यू आएगी 0, सेट के अंदर एक ही वैल्यू आएगी 0। तो सेट के अंदर अगर एक वैल्यू आए तो वही तो हमारे पास क्या है? सिंगलटन सेट है। तो ये भी किसकी एग्जांपल है? सिंगलटन सेट की एग्जांपल है। तो ये 2 एग्जांपल आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एग्जांपल आती है तो आप वो भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपने ये जो सेट दिया हुआ है, इसका आपने क्या बनाना है? पावर सेट बनाना है। अच्छा देखिए, पावर सेट आपके पास वो सेट कहलाता है कि इस सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं ना, तो आप जो है वो तमाम सेट मिलाकर अगर एक सेट में लिखते हैं तो वो आपके पास क्या कहलाता है? पावर सेट। अब हम देखते हैं किस तरीके से। अच्छा ठीक है, अगर आपको कैसे पता चलेगा कि इसके कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं, तो इसके लिए एक फार्मूला है 2 की पावर n। आपके पास एक फार्मूला है 2 की पावर n। n आपके पास क्या है कि कितने एलिमेंट है? 1 2 3 एलिमेंट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लें, 2 की पावर 3 को 2 × 2 × 2, तो 2 to the 4, 4 to the 8। तो मतलब कि इसके कितने पॉसिबल सबसेट बनेंगे? 8 पॉसिबल सबसेट बनेंगे। अगर उन 8 पॉसिबल सबसेट को हम एक ही सेट में लिखते हैं मिलाकर, तो वो आपके पास क्या कहलाता है? पावर सेट। अब हम देखते हैं किस तरह बनेगा। अब देखिए, सेट ए दिया हुआ है ना, तो पावर सेट बनाने के लिए सबसे पहले आप इस तरह लिख लें कि ये आपको पावर सेट आप ए का बना रहे हैं। ठीक है, तो एक आप सबसे पहले बड़ा सेट बना लें इस तरह, एक आप सबसे पहले इस तरह बड़ा सेट बना लें। अब उसके अंदर 8 आपके पास सबसेट इसके आएंगे। कैसे? अच्छा, सबसेट बनाने के लिए सबसे पहले नल सेट बनाना लाजमी है पावर सेट के लिए, क्योंकि जो नल सेट है वो तमाम सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। सबसे पहले नल सेट आएगा, फिर आप सिंगल सिंगल बना लें। कैसे? 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15। तो ये देखें अलग अलग आ गया। सबसे पहले नल सेट आया, फिर 5 अलग आया इसका सबसेट, 10 इसका सबसेट आया, 15 इसका सबसेट आया। अब दो दो का भी तो बन सकता है, 5 और 10 का, तो यहां मैं लिख देता हूं कि 5 और 10 का भी बन रहा है। उसके बाद 5 और 15 का भी बन सकता है, 5 और 15 का भी एक सबसेट यहां बन सकता है।
उसके अलावा आपके पास 10 और 15 का भी बन सकता है, 10 और 15 का। अच्छा आप देखिए यूं नहीं कर सकते, 15 और 5 का एक और बना दें, क्यों? क्योंकि 5 और 15 का तो एक बन गया ना, अब दोबारा 15 और 5 का नहीं बना सकते। अच्छा 10 और 15 का बना है, अब देखिए इसके अलावा कोई और नहीं बन रहा, और लास्ट में आप क्या करें, जो पूरा सेट जैसे दिया हुआ है वो भी क्या होता है अपने ही सेट का जाहिर सी बात है सब सेट है, तो उसको भी उठाकर लिख दें। तो यहाँ पर देखें आपके पास, अब काउंट कर लें, यहाँ फार्मूले में क्या आया था कि 8 सबसेट होने चाहिए। अब हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखें इसके 8 सबसेट बन गए। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक जो सारे इसके जो सबसेट है ना, वो आपके पास कौन से प्रॉपर सबसेट हैं। यहां से लेकर यहां तक, मैं वैसे एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक देखिए सारे प्रॉपर है। क्यों? क्योंकि ये इसके सबसेट तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है। जो लास्ट वाला एक बनेगा, लास्ट वाला हमेशा आपके पास इम्प्रॉपर होगा, क्योंकि देखिए 5 10 15 इसका सबसेट तो है लेकिन ये दोनों आपस में बराबर भी हैं, तो जो बराबर सबसेट हो वो आपके पास क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर कहलाता है। तो ये पावर सेट का सवाल था जो आपके पास इस तरीके से सॉल्व होगा। अच्छा आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आपके पास पार्ट 2 है, इसके भी आपने क्या बनाने हैं, इसका भी आपने पावर सेट बनाना है। अब देखिए किस तरीके से बनेगा, ये आपको बिल्डर फॉर्म दी हुई, तो पहले से हम चेंज करके टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं अपनी आसानी के लिए। कह रहे कि x बड़ा है -1 से, लेकिन इंटीजर्स हैं तो -1 से बड़ा है तो 0। अब देखिए इसमें -1 काउंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये साइन अब इसमें मौजूद नहीं है, 0। और कह रहा है कि x छोटा है 4 से, तो वो नंबर आपने लिखने हैं जो -1 से बड़े हैं और 4 से छोटे हैं। तो इंटीजर में कौन कौन से आते हैं, 0 1 2 3, ये 4 आपके पास आएंगे। ठीक है, अब इसका पावर सेट बनाना है तो सबसे पहले मैंने आपको एक फार्मूला बताया था 2 की पावर n। तो n क्या है, ये नंबर है 1 2 3 4, तो आप यहाँ पे लिख दें 4। 2 की पावर 4 को किस तरह सोल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16, मतलब इसके जो है वो 16 सबसेट बनेंगे। अब बनाते हैं हम किस तरह, तो यहाँ पर मैं इस तरह बना लेता हूँ, b है ना, मैं लिख देता हूँ पावर सेट हम b के बनाने के लिए जा रहे हैं, और पावर सेट के लिए बड़ा आप सबसे पहले बना लें। ठीक है, अब उसके अंदर इसके सबसेट लिखते हैं। सबसे पहले तो आपके पास आएगा नल सेट, ये तो फिक्स है, पावर सेट में नल सेट लाजमी लिखना है क्योंकि नल सेट सबका ही सबसेट होता है। उसके बाद सिंगल सिंगल लिख दें, 0 फिर 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, अच्छा 3 तक ये। ठीक है, अब डबल डबल आपके पास आ जाएगा 0 1, तो यहां पे लिख दें 0 1, 0 1 के बाद 0 2, तो यहाँ पे आप लिख दें क्या आ जाएगा 0 2, 0 1 एक बना दिया, 0 2 बना दिया, अब 0 3 भी तो बन सकता है 0 3, तो यहाँ हमने 0 3 बना दिया। अब आपके पास इस तरह भी 0 1 बना, 0 2 बना और 0 3 बना। अब मैं इस तरह बना लेता हूँ 1 2, आपके पास ये भी बन सकता है 1 2, 1 2 के बाद आपके पास इस तरह भी बन सकता है 1 3, तो 1 3 का भी मैंने एक सेट बना लिया। एक और भी आपके पास बन सकते हैं 2 3 का, तो 2 3 का भी मैंने क्या किया, यहाँ बना लिया। अब 2 2 के कंप्लीट हो गए, अब 3 3 के भी यहाँ बन सकते हैं, कैसे, 0 1 2, तो यहाँ मैं बना लेता हूँ 0 1 2। अब 3 के बने, 0 1 2 के बाद आपके पास इस तरह भी बन सकता है कि 0 1 3, तो 0 1 3। ठीक है, 0 1 2 बना आपके पास, 0 1 3 बना। अब आपके पास एक ऐसे भी बन सकता है कि 0 2 3, 0 2 3। ठीक है, और एक और भी आपके पास इस तरह देखें, 0 1 2 बना, ये रहा, 0 1 3 बना, ये रहा, उसके बाद 0 2 3 मैंने यहाँ पे बनाया। अब आपके पास एक ऐसे भी बन सकता है कि 1 2 3, इसका भी तो बन सकता है आपके पास 1 2 3। अब देखिए काउंट कर लें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, लेकिन 16 बनने चाहिए था, हमने लास्ट वाला नहीं बनाया क्योंकि लास्ट वाला कंप्लीट उठ के आ जाता है इस तरह। तो लास्ट वाला क्या है 1, लास्ट वाले के लिए हम कंप्लीट ऐसे उठा लेते हैं 0 1 2 3, तो ये आपके पास इसके कितने सबसेट हो गए, 16 सबसेट हो गए।
अब देखिए नल सेट से लेकर यहाँ तक ये सारे आपके पास कौन से प्रॉपर, क्योंकि ये सब इसके अंदर मौजूद हैं लेकिन इक्वल नहीं है। लास्ट वाला आपके पास क्या होता है, इम्प्रॉपर होता है, क्योंकि ये इसमें मौजूद है और ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने पावर सेट को बनाने का तरीका देखा। अच्छा, अब इस सवाल में देखें क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि फाइंड अ सेट विच हैज ओनली अच्छा, तो 3 पार्ट इसके दिए हुए कि आपने एक पार्ट में बताना है कि इसके 2 प्रॉपर सबसेट है और एक आपके पास क्या है, इसके अंदर 1 प्रॉपर सबसेट है और एक आपके पास क्या है कि कोई भी इसके अंदर प्रॉपर सबसेट नहीं है। अच्छा देखिए, इसको आपने करने से पहले ना आप यहाँ पर ये करें कि एक सेट आपको नल सेट दिया हुआ है, इसके आप क्या करें, सबसेट बना लेंगे। इसका सबसेट, नल सेट का सबसेट आपके पास एक ही बनता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक वैल्यू दी हुई है 1, अगर इसके हम सबसेट बनाना चाहें तो एक खाली सेट इसका सबसेट बनेगा और ये खुद ही एक अपना सबसेट होता है। अगर यहाँ आपको एक 1 और 2 दे दिया जाए, ठीक है, अब आप इसका जो है ना बना ले, सबसेट बना ले, तो एक आपके पास बनेगा खाली सेट, एक आपके पास बनेगा 1, एक आपके पास बनेगा 2 और एक आपके पास कंप्लीट जो है ये खुद ही इसका क्या बन जाएगा, सबसेट। अब कह रहे हैं कि आप ऐसा सेट बताओ जिसके अंदर सिर्फ 2 ही प्रॉपर सबसेट हो। देखें, ये नल सेट का आपके पास क्या आया, नल सेट ही सबसेट आया। तो जे अगर वो सेट पूरा उठ के आपके पास वैसे ही आ जाए, वो सेट पूरा उठ के आपके पास वैसे ही आ जाए, तो वो सेट आपके पास क्या कहलाता है, उसका इम्प्रॉपर कहलाता है। तो इसके अंदर तो हमारे पास कोई भी प्रॉपर नहीं है। अब देखें, इसके अंदर आपके पास एक आपके पास, देखिए ये लास्ट वाला आपके पास मैंने क्या बताया था, लास्ट वाला तो इम्प्रॉपर होता है, इसके अंदर एक ही प्रॉपर है, हमें 2 का बोला हुआ है। अब देखें इसके अंदर अगर हम देखें प्रॉपर सेट को देखें, इसके अंदर कितने प्रॉपर सेट बन सकते हैं। अब देखें इसमें 3 प्रॉपर सेट है, एक नल सेट, लास्ट वाला तो इम्प्रॉपर है, बाकी जो बचे वो सारे आपके पास क्या होंगे, प्रॉपर। इसमें 3 आ रहे हैं, इसमें 1 आ रहा है, इसमें कोई भी नहीं आ रहा। तो हमारे पास ऐसा कोई भी सेट नहीं है जिसके 2 प्रॉपर सेट बनते हों। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा नॉट पॉसिबल। क्या आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। इसका आंसर आपके पास क्या है, नॉट पॉसिबल। अब यहां देखें, कह रहे हैं कि आप ऐसा सेट बताएं जिसके अंदर एक ही प्रॉपर सबसेट बनता हो। देखिए ये वाला नल सेट का उठ के वैसे ही आ गया, तो ये तो आपके पास इम्प्रॉपर होता है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर पहले मैं इसमें बता देता हूँ, इसमें तो 3 कितने हैं, 3 प्रॉपर है, लेकिन उसने हमें 1 ही पूछा हुआ है। अब इस वाले को देखें, जो ये वाला सेट है, एक नल सेट बना और एक उठ के वैसे ही आ गया, जो उठ के वैसे ही आता है वो तो इम्प्रॉपर होता है। अब एक ही सेट इसके अंदर क्या है, एक ही सेट इसके अंदर क्या है, प्रॉपर सबसेट है। अब देखो ये मैंने आपको बताया था कि ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही वैल्यू हो वो सेट कौन सा कहलाता है, सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट के अंदर ही एक आपके पास प्रॉपर सबसेट होता है। तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा, सिंगलटन सेट इसका आपके पास क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट वाला आपके पास है नो प्रॉपर सबसेट। तो आपने ऐसा सेट बताना है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं बनता। तो ये देखिए नल सेट, आप देखें नल सेट ऐसा सेट जो हम खुद उठा के लिख दें वो तो इम्प्रॉपर होता है। तो नल सेट के अंदर एक ही आपके पास क्या इम्प्रॉपर है, प्रॉपर कोई भी नहीं है, नो प्रॉपर है, मतलब एक भी प्रॉपर नहीं है नल सेट के अंदर। तो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, नल सेट। इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, नल सेट। क्यों, नल सेट का जो सबसेट बनता है वो नल सेट ही बनता है, और ये होता क्या है, ये इम्प्रॉपर कहलाता है, ये इम्प्रॉपर कहलाता है, मतलब सिर्फ एक ही इम्प्रॉपर है, प्रॉपर कोई भी नहीं है। तो हमें नल सेट हम लिख सकते हैं कि नल सेट ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो उम्मीद है कि ये 4 पार्ट भी आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो ये एक्सरसाइज 17.1 आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर दें। खुदा हाफिज।